कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी सिल्वियो को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। उसने वहाँ एक लड़के को बांधा हुआ होता है। वो उस लड़के से पूछता है कि बताओ तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताता है। तब सिल्वियो उस लड़के की उंगली काट देता है। फिर वो लड़का उसे अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो कहाँ पर है और माल भी उसी के पास है। जिसके बाद हम एक लड़की करीना को देखते हैं जो अपनी शॉप में खाना बना रही होती है। तो उसे उसकी दोस्त कॉल करके बताते हैं कि वो किसी मुसीबत में है। करीना जी सुनते हैं अपनी दोस्त के पास जाते हैं जहाँ मौजूद एक लड़का मेड करीना को बताता है कि इसने मुझसे ड्रग्स लिए हैं लेकिन अब ये पैसे नहीं दे रही है। तब करीना मेड को कुछ पैसे और साथ में एक रिंग देकर कहती है कि अब तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए इसलिए चले जाओ तुम यहाँ से। मेड वो सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी दोस्त करीना के गले लग जाती है और करीना उसे कहती है कि अब तुम ड्रग्स लेना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़े मुझे बता देना। ये कहते वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद करीना अपनी शॉप में जाती है जहाँ वो काम करने लगती है। तो उसी वक्त उसे उसकी बेटी की कॉल आती है जो अपनी मॉम करीना को बताती है कि वो कल सुबह एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। फिर करीना उसे कहती है कि ठीक है मैं कल सुबह तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। ये कहते वो कॉल कट कर देती है। फिर करीना अपनी शॉप को ला करके वहाँ से जा रही होती है तो तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखती है जो कि भाग रहा होता है और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी होता है। उससे पहले कि वो आदमी वहाँ से भागता तो उसे एक आदमी गोली मार देता है। करीना वो देखकर डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और वो आदमी ब्रीफ केस को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठकर करीना की गाड़ी का पीछा करता है और उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है। तो अचानक से उस आदमी की गाड़ी को भी एक ट्रक टक्कर मार देता है जिससे वो गाड़ी और साथ में वो ब्रीफ केस भी जल जाते हैं। लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा होता है और वो करीना की गाड़ी में बैठकर उसे कहता है कि चलो तुम यहाँ से। और करीना के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है उसे बचने के लिए, लिहाजा उस आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर वो आदमी करीना को एक मेडिकल स्टोर के सामने रोककर बताता है कि तुम उस मेडिकल स्टोर से मेरे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, क्योंकि उस आदमी को कमर पर खंजर लगा होता है। करीना डरते हुए उस मेडिकल स्टोर पर जाती है जहाँ वो उस आदमी की बताई हुई मेडिसिन लेकर गाड़ी में आ जाती है। वो आदमी उसे बताता है कि अब तुम मुझे अपने घर ले जाओगी। ये सुनते ही करीना उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं जहाँ वो आदमी करीना को उसका खंजर निकालने का बोलता है और करीना डरते हुए उसका खंजर निकाल देती है और साथ में उसका जख्म साफ करने में उसकी हेल्प भी करती है। फिर थोड़ी देर के बाद उस आदमी को किसी की कॉल आती है जो कि सिल्वियो की होती है। वो आदमी उसे बताता है कि तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा सामान दे दूंगा। सिल्वियो उसे कहता है कि ठीक है तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, मुझे मेरा सामान दे दो वरना कुछ भी हो सकता है और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। तो उसी वक्त वो आदमी करीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में वो आदमी करीना को बताता है कि उसका नाम कोविक है और वो एक पुलिस ऑफिसर था। वो करीना को बताता है कि वो और उसका एक साथी उन दोनों ने सिल्वियो के खिलाफ प्रूफ ढूंढकर उसे जेल में भी डलवा दिया था, मगर सिल्वियो का एक बेटा भी था जिसे उसके डैड के दुश्मनों ने मार दिया था। फिर सिल्वियो 1 मंथ के बाद जेल से आजाद हो गया था और वो समझता है कि उसका बेटा हमारी वजह से मारा गया था, इसलिए उसने मेरे उस साथी को मार दिया था। और कोविक का वही लड़का साथी था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसकी सिल्वियो ने उंगली काट दी थी। फिर वो करीना को बताता है कि तुम्हें यही लग रहा होगा कि वो अपने बेटे की मौत का मुझसे बदला ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने जेल में रहकर जो पैसे गवाए हैं उसे वही पैसे चाहिए और उस ब्रीफ केस में सिल्वियो के बहुत महंगे ड्रग्स थे जो मेरी गाड़ी के साथ जल गए थे और अगर मैं उस ड्रग्स वापस नहीं दूंगा तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सब बताने के बाद कोविक उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ वो करीना को बताता है कि तुम वहाँ जाओ और कैसे भी करके ड्रग्स ले आओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनते ही करीना गाड़ी से निकलकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर 2 आदमी खड़े होते हैं। उनमें से एक को करीना कहती है कि मुझे ड्रग्स चाहिए। वो आदमी उसे कहता है कि पहले तुम मुझे पैसे दो, बाद में मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा। करीना उसे बताते है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो वहाँ दूसरा आदमी करीना को बालों से पकड़कर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम यहाँ क्यों आई। करीना उसे बताती है कि वहाँ गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, उसे ड्रग्स चाहिए, अगर तुम लोगों ने उसे ड्रग्स नहीं दिए तो वो हम तीनों को मार देगा। ये सुनते ही एक आदमी करीना को कहता है कि ठीक है मैं अभी ड्रग्स लेकर आता हूँ। ये सुनते ही करीना अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब वो आदमी बाइक पे बैठकर वहाँ से चला जाता है। करीना और कोविक उसे जाता देखकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो आदमी एक पार्किंग एरिया में चला जाता है और वो दोनों उसे देख रहे होते हैं मगर वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई देता है। तो इसी बीच करीना मौका पाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो अपना मोबाइल तो गाड़ी में भूल जाते हैं। तब करीना की बेटी का मैसेज आता है कि वो एयरपोर्ट पहुंच गई है और कोविक वो मैसेज पढ़ लेता है और साथ में उसे करीना का आईडी कार्ड भी मिलता है, जिसे देखकर वो अपने एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके उसे करीना के बारे में बताता है कि अगर वो आपको कहीं भी मिले तो मुझे बता देना। ये कहते वो कॉल कट कर देता है। तो दूसरी तरफ हम करीना को देखते हैं जो 2 पुलिस एजेंट से हेल्प मांगती है कि कैसे उसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है। फिर एक एजेंट अपने एक ऑफिसर को कॉल करता है और उसे करीना के बारे में बता देता है, लेकिन ये भी वही ऑफिसर होता है जिसे अभी कोविक ने कॉल की थी। वो ऑफिसर अपने एजेंट को कहता है कि तुम उस लड़की को वहीं रोके रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहते ही वो ऑफिसर कोविक को कॉल करके बताता है कि करीना मिल गई है और वो इस वक्त कहाँ है। ये सुनते ही कोविक सीधा एयरपोर्ट जाता है जहाँ वो करीना की बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो उसी जगह जाता है जहाँ वो करीना को देखकर उसके पास जाता है। फिर करीना उन दोनों एजेंट को बताती है कि यही तो वो आदमी है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तब करीना अपनी बेटी को कोविक की गाड़ी में देकर उन्हें बताती है कि इसने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया है जो इस वक्त उसकी गाड़ी में है। ये सुनते ही एक एजेंट कोविक की गाड़ी को चेक करने जा रहा होता है तो तभी कोविक उसे अपनी गन पैंट पर रख लेता है और वो उन दोनों
एजेंट को कहता है कि तुम दोनों अपनी गाड़ी पर झुक जाओ और वो वैसा ही करते हैं। फिर कोवे गाड़ी का दरवाजा खोलकर करीना को कहता है कि आप कोई होशियारी मत करना। करीना ये सुनते ही भागते हुए अपनी बेटी के पास जाती है और उसे अपने गले लगा लेते। फिर कोवे करीना को कहता है कि आप गाड़ी में बैठो, लेकिन करीना उसे कहती है कि नहीं, पहले तुम मेरी बेटी की हथकड़ी खोलो, बाद में मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठूंगी। फिर कोवे उसकी बेटी की हथकड़ी खोल देता है। तब करीना उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद कोवे उन्हें सिल्वो के घर ले जाता है और वहाँ अंदर जाने से पहले कोवे करीना को गाड़ी के साथ हथकड़ी बांधकर गाड़ी से बाहर आ जाता है और वो सिल्वो से मिलने अंदर जा रहा होता है। तो तभी बाहर सिल्वो अपने आदमी के साथ आ जाता है। फिर सिल्वो उसे कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। तब सिल्वो का एक आदमी करीना की बेटी को गाड़ी से निकालकर उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। करीना वो देखकर चिल्ला रही होती है कि छोड़ दो उसकी बेटी को, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा सकती थी क्योंकि उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। तो थोड़ी देर बाद कोवे अकेला बाहर आ जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। फिर करीना उसे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं लाए। फिर कोवे गुस्से से उसे बताता है कि जिस तरह तुम फंस चुकी हो वैसे मैं भी फंस चुका है, क्योंकि मेरा बेटा भी सिल्वो के पास है। अगर मैं उसे ड्रग्स नहीं दूंगा तो वो हम दोनों के बच्चों को मार देगा, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा है, हमें कैसे भी करके सिल्वो को ड्रग्स देने ही होंगे। ये सब सुनकर करीना उसी लड़के मेड को कॉल करके बताते है कि उसे ड्रग्स चाहिए। ये कहते हैं करीना कोवे के साथ मेड के पास चली जाती है और मेड कोवे के हाथ में गन देकर करीना को कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी, इसलिए मैं ड्रग्स नहीं लाया था। फिर कोवे मेड को अपनी गन पैंट पर रखकर कहता है कि अब तुम हमारे साथ वहाँ चलोगे जहाँ से तुम ड्रग्स लेते हो, और अगर तुम हमारे साथ नहीं चलो तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। मेड ये सुनकर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर उस जगह चला जाता है जहाँ वो ड्रग्स लेता था। और वो तीनों जैसे ही उस जगह के अंदर जाते हैं तो तभी कोई मेड को सर पर गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मार जाता है। ये देखकर कोवे और करीना बड़ी होशियारी से आगे बढ़ते हैं तो उन पर एक आदमी फेरे करने लगता है और वो दोनों उससे बचने के लिए भागते हुए एक जगह छुप जाते हैं और कोवे उस आदमी पर फेरे करता है, जिससे उसे एक गोली लग जाती है और करीना भागते हुए उस आदमी के पास जाती है और उसकी गन ले लेती है, जिससे वो दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं जहाँ करीना एक आदमी पर अटैक कर देती है और साथ में कोवे भी वहाँ एक और आदमी पर अटैक कर देता है। फिर वो आदमी करीना का गला दबाने लगता है, तब करीना उसे बचकर गन उठाती है और उसे गोली मार देती है और कोवे भी उस दूसरे आदमी का गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। फिर करीना कोवे को कहती है कि अब हमें ड्रग्स ढूंढने होंगे। तो तभी वहाँ पर वो एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पास एक बैग होता है। फिर वो दोनों उस लड़की के पीछे जाते हैं, लेकिन वो लड़की अब बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि बाहर निकलने का अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। फिर वो लड़की उन दोनों को अपनी गन पैंट पर रखकर कहती है कि तुम लोगों को यही बैग चाहिए ना, इसलिए मैं तुम्हें ये बैग देकर यहाँ से चली जाऊंगी और तुम मुझे मारोगे नहीं। फिर वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और वो लड़की बैग रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर करीना उस बैग को उठा लेती है और वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जब कोवे उस बैग को ओपन करता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और साथ में ड्रग्स का एक छोटा सा पैकेट भी होता है। फिर करीना कोवे को कहती है कि ठीक है, हम ये बैग अब सिल्वो को दे देंगे। ये कहते वो सिल्वो को एक और जगह पर चले जाते हैं जहाँ सिल्वो ने उन दोनों बच्चों को रखा होता है और वो दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर सिल्वो के आदमी पर फेरे कर देते हैं और उन्हें वहीं मार देते हैं। फिर वो आगे जाकर सिल्वो को देखते हैं जो उन दोनों के बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहा होता है और सिल्वो उन दोनों को देखकर उन पर फेरे करने लगता है, जिससे वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। और वो जब देखते हैं तो सिल्वो बच्चों को लेकर वहाँ से भाग चुका होता है। फिर वो दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं तो सिल्वो उन पर फेरे करने लगता है और वो उन बच्चों को गाड़ी में लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तो तभी कोवे भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर सिल्वो उसे गोली मार देता है। करीना वो देखकर वहाँ एक जगह छुप जाती है और सिल्वो भी उसे ढूंढने लगता है। तो तभी करीना पीछे से आकर सिल्वो को एक कांच का टुकड़ा मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। तो तब वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं जो सिल्वो को गोली मार देते हैं और करीना भागते हुए अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं और सिल्वो एक पुलिस वाले को गोली मार देते हैं और उसे मारने के बाद वो करीना को गोली मारने वाला होता है तो तभी कोवे उसे गोली मार देता है। फिर कोवे का बेटा भागते हुए अपने डैड के पास चला जाता है। फिर करीना अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है जहाँ वो उसी बैग को ओपन करते हैं जिसमें वो इतने सारे पैसे देकर खुश हो जाती है। फिर 6 मंथ बाद हम करीना को उसकी बेटी के साथ उसके अपने एक होटल में देखते हैं जहाँ वो बहुत खुश होती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।